अवकलन भाग 2 के दूसरे लेक्चर में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। और आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5C हर स्वरूप का है। और इसमें कई किताबों के क्वेश्चनों का संग्रह है भाई, है ना। मधुर गुप्ता का भी है, मधुर प्रकाशन का है, हर स्वरूप का है, NCERT का भी है। और इसमें आप लोगों ने लिखा जो टिपिकल क्वेश्चन है वही दिए हैं भाई लगाने के लिए। सरल सरल अपना सब लगा तो कठिन हमसे लगवाओ। ठीक है भाई, तो ये तीसरा प्रश्न पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले इसको क्या करना है, मानना है। क्या करना है भाई, इसको मानना है। y के बराबर तो हमेशा मानते हैं जी सर। इसको सॉल्व करो, देखो कितना सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है, x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक ज्ञात करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, वो e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x। कोई दिक्कत नहीं समझा? इस चीज को क्या लिख सकते हो, e की पावर 2x रहने दो भाई, माइनस 1 अपॉन e की पावर नहीं लिख सकते हो इसे? बोलो भाई साहब, लिख सकते हो। इसको तिरछा गुणा कर दो तो e की पावर क्या हो जाएगा, प्लस अपॉन। समझ में आ रहा है? इसको क्या लिख सकते हो, माइनस 1 अपॉन। समझ में? जितना ये है उतना ये है, कैंसिल आउट हो गया जी सर। इधर लिख रहा हूँ तो y बराबर क्या बच गया भाई, e की पावर 4x माइनस 1 नहीं प्लस वाला अपॉन e की पावर 4x माइनस 1। अब कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा भाई, हर अंश वाला लगेगा। किसका लगेगा, हर अंश वाले का। तो लिखेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना जी। तो ddx ऑफ y इधर लिख दो भाई, ddx ऑफ e की पावर 4x प्लस 1 अपॉन e की पावर 4x माइनस 1। हर को छोड़ देना है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, अंश को छोड़ देना है। डिफरेंशिएशन किसका करना है भाई, बटा हर का। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया जी सर। अब आगे डिफरेंशिएशन करना है, करो। कंपोजिट फंक्शन तो बना जी सर, जैसे e की पावर x होता तो तुम आसानी से कर सकते थे भाई, लेकिन हो गया e की पावर 4x, इसका मतलब हो गया कंपोजिट फंक्शन। तो e की पावर 4x माइनस 1 इसका डिफरेंशिएशन करना है e की पावर 4x का, और e की पावर 4। सुनिए आप, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x को जानते हो आप जी, लेकिन e की पावर 4x का कहाँ जानते हो, नहीं जानते हो ना जी सर। तो इसको 4x को दिमाग में रख लो, क्या है x, तो हो जाएगा e की पावर x। तो e की पावर हो गया x, लेकिन x की जगह पर है कितना, तो लिख दो यहाँ पे 4x। और जिसको दिमाग में रखते हैं, जिसको मानते हैं, जैसे 4x को माना था ना, तो इसका डिफरेंशिएशन एक बार और तो 4 हो जाएगा बाहर और x का हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? और यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा 0। समझ आ गया? माइनस का चिन्ह लगा दो भाई, e की पावर 4x प्लस का 1। इसी तरीके से इसका करो भाई, e की पावर 4x का, तो e की पावर 4x इंटू 4x का करोगे फिर से 4 और x का हो जाएगा माइनस 0 बटी का हो गया e की पावर 4x माइनस 1 का। डिफरेंशिएशन हो गया। अब सरलीकरण करना है, इसको छोटा करना है सरल करके। तो ये हो जाएगा भाई e की पावर 4x माइनस 1 इंटू 4। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सुना आप? माइनस e की पावर 4x प्लस 1 इंटू 4 e की पावर 4x। कोई दिक्कत नहीं, बटा e की पावर 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, गुणा करो इसमें, तो 4 e की पावर 4x e की पावर 4x हो जाएगा e की पावर 8x जी सर। इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस का 4 e की पावर 4। इसमें गुणा करोगे तो e की पावर, ब्रैकेट खोल देना, माइनस हो जाएगा
4 e की पावर 8x कोई दिक्कत नहीं माइनस 4 e की पावर e की पावर 4x बटा e की पावर 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है कैमरे में नहीं दिख रहा दिख रहा है नहीं दिख रहा ना दिख रहा है अच्छा ऊपर लिख रहा हूँ मैं इधर लिख रहा हूँ इसको अब सॉल्व करो भाई तो देखो ये जितना है उतना ये है जी जितना प्लस उतना ये माइनस तो ये 0 हो गया और ये देखो दोनों सेम है जी तो ये हो जाएगा माइनस का 8 e की पावर 8 4 4x यही तो हो जाएगा भाई जी सर बटा e ए की पावर 4x माइनस 1 का ये हो गया तुम्हारा dy बाई ddx ऑफ हो गया लेकिन इतना आंसर नहीं आ रहा होगा इसको थोड़ा सा और सरल किया होगा जी सर इसको और सरल कैसे कर सकते हो e की पावर 4x को नीचे ले आओ तो माइनस 8 ए की पावर 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा e की पावर 4x कोई दिक्कत नहीं नहीं सुना अरे भाई नीचे ऊपर जाएगा फिर वही चीज हो जाएगा ना जी अच्छा e की पावर 4x को लिख सकते हो e की पावर 2x का लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते लिख सकते हैं तो ये बनेगा माइनस का 8 ए की पावर 4x माइनस 1 और इसको क्या लिख सकते हो भाई बटा ए की पावर 2x और पूरे का भाई वही चीज तो है ना इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और तो होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो जी बिल्कुल लिख सकते हो भाई अब इसको अलग अलग कर दो तो माइनस 8 अलग अलग डिवाइड कर दो तो ए की पावर क्या बचेगा 2x और इसमें भाग करोगे तो जी स्क्वायर से कट जाएगा 1 बटा ए की पावर 2x लिख सकते हो माइनस e की पावर माइनस 2x का यही आंसर आएगा इससे ज्यादा नहीं हो सकता जी आ रहा है कि नहीं आ रहा आ है रहा है यही आएगा क्लियर जी सर एक बार इसमें भाग कर देना एक बार समझ आ गया जी सर अब इस प्रश्न को मैं मिटा रहा हूँ भाई अब क्वेश्चन नंबर ये कौन सा लिखो भाई 9 है कि कौन सा है ये e की पावर x स्क्वायर ये तो कल बताया मुझे जी ये वाला जो प्रश्न लिखे हो ये किसी ने ये वाला क्वेश्चन लिख दिया e की पावर x स्क्वायर का बटा 1 प्लस ये नहीं बताया था क्या हैं बताए थे अगर नहीं लगा पाए तो हल कर लो फिर से क्या दिक्कत है फिर से बता दो क्या मान लो y की मान लो y की क्या है बराबर तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा भाई लिखोगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका करोगे भाई e की पावर x स्क्वायर अपॉन यही तो भाई साहब जी सर कौन सा फार्मूला लगेगा भाई हरंस वाला ना नहीं नहीं पावर का बटा ये पावर का बटा है जी सर तब यार गलत क्यों लिखे हो भाई इसमें जो लिखे हो मैं वही लिखा हूँ ना देखो क्या लिखे हो जी सर वही लिखे गलत लिखे पावर का है ना जी सर तो इसमें हर अंश की लगाने की क्या जरूरत है इतने पूरे को दिमाग में रख लो क्या है यस x है इतने पूरे को x मान लो तो बन जाएगा e की पावर x और e की पावर x का क्या होता है e की पावर x यानी e की पावर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस और जिसको दिमाग में रखा है ये तो कल सॉल्व किया था भाई जी सर इसको किस पे लगाना है तो हर को छोड़ देना है अंश का अवकलन करना है एक लाइन में लिख दूं क्योंकि एक बार सॉल्व कर ये हो जाएगा 2x माइनस अंश को छोड़ देना है हर का डिफरेंशिएशन तो इसका हो जाएगा 0 इसका क्या हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं और बटा हर का समझ आया जी सर समझ आया कि नहीं आया तो ये हो गया e की पावर x स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इसमें गुणा कर दो भाई 2x प्लस माइनस इसमें करोगे गुणा क्या हो जाएगा बटा 1 प्लस x स्क्वायर का
ये जितना प्लस उतना ये माइनस 0 हो गया। तो बचा क्या 2x अपॉन, 1 प्लस x इसको पहले लिख दे रहा हूँ, तो 2x अपॉन 1 प्लस का इंटू e की पावर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ये इसका क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर देखो 5वां, इसके बाद बता रहा हूँ मैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5वां। जो जो पूछे वही बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ भाई साहब, ये लिख दिया, यदि y बराबर sin x इंटू कॉस 2x, ये भी पढ़ाया हूं, तो सिद्ध कीजिए। क्या करना है? क्या सिद्ध करना है भाई? डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर वाई ब्रैकेट के अंदर कॉट एक्स माइनस टेन टू टेन एक्स था, 2 tan 2x। समझ में आया? y बराबर इतना दिया है, यदि y बराबर इतना हो तो सिद्ध कीजिए कितना बराबर इतना। तो क्या लिखोगे? y का x के सापेक्ष अवकलन करने, करो भाई। क्या करेंगे भाई इसमें? कौन सा फार्मूला गया? पहले के छोड़ो, दूसरे का है ना जी सर। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, क्योंकि ये भी एक्स का फलन और ये भी एक्स का फलन है। तो पहले को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किया किसका भाई? cos 2x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किया sin x। अब देखो cos 2x का नहीं कर पाओगे, 2x को रख लो दिमाग में, क्या है x है, तो बन गया cos x, और cos x का क्या होता है भाई? लेकिन हाई x की क्या कितना? यही तो है। तो 2x, और जिसको माना उसका डिफरेंशिएशन एक बार, तो 2x का क्या हो जाएगा? 2 बचेगा, x का 1 हो जाएगा ना, 2 हो गया बाहर, प्लस, और साइन का x का क्या हो जाएगा? cos। कोई दिक्कत? तो ये बना 2 माइनस 2 साइन x इंटू साइन प्लस cos x इंटू कॉस 2x। ये तुम्हारा क्या गया? डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ। अब देखो क्या करना है भाई, इधर y से गुणा है ना। पहली चीज तो यही देख लो कि हमको यार dy बाई डी एक्स लाना है, डी डी एक्स ऑफ y निकालना है, क्योंकि उसने उसमें जो सिद्ध करना है उसमें दिया हुआ है। अब करना क्या है? देखो यहाँ पे y है, तो यहाँ भी y होना चाहिए। तो एक काम कर रहा हूँ मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूँ, तो y से गुणा कर दे रहा हूँ और y से भाग दे रहा हूँ। तो जब y से गुणा करूंगा y से भाग करूंगा, तो ये बना क्या? cos x इंटू कॉस माइनस 2 साइन x इंटू साइन। कोई दिक्कत नहीं? समझा? y को इधर सेंड कर दो, तो y cos x इंटू cos 2x अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा भाई? कोई दिक्कत? cos x cos y की जगह पर कितना लिख सकते हो? sin x इंटू। कोई दिक्कत? माइनस 2 साइन, देखो कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अपॉन क्या है? cos भाई y की वैल्यू यही तो है कि नहीं है? अब इधर लिख रहा हूं मैं, इधर देखो डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई बाहर रहने दो, हाँ cos 2x से cos 2x कटा, cos अपान साइन क्या हो जाएगा? cot x। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस
साइन एक्स से तो साइन 2x बटा कॉस 2x यानी हो गया 2 यहाँ पे है और यहाँ क्या बचा tan 2x और लिख देना क्या हो गया सिद्ध। कोई कठिन कार्य नहीं है भाई साहब। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5वां। उसके बाद 7वां लिखा हुआ है, मिटा दो इसको। देखिए मैं सभी प्रश्नों को तो सॉल्व नहीं करवा पाऊंगा, तो आपको जो प्रश्न लग रहा हो कि ये कठिन है वही क्वेश्चन मुझे लिख के दे दिया करो, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है क्वेश्चन नंबर मैं आता हूँ 7वें पे आता हूँ, और ये कल क्वेश्चन करवाया था लेकिन आप सब जो है भूल चुके भाई एकदम से। लिखा हुआ है, हाँ क्वेश्चन नंबर 7वां है, y बराबर log रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। नहीं सुना? y का x के सापेक्ष अवकलन करने तो डी डी एक्स साफ, इधर लगा दो डी डी एक्स साफ। कोई दिक्कत? अब भाई तो कुछ कहिए नहीं कि भाई आप कराइए। तो ये तो नहीं पूरे का दिमाग में रख लेगा, तो इतने पूरे का अगर एक्स मान लो तो क्या बन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या होता है एक बटा एक्स, लेकिन एक्स की जगह पर है कितना कौन दिक्कत। और जिसको माना गया अवकलन कोई दिक्कत, 1 बटा हर बराबर कर लो तिरछा गुणा, नहीं सुना? हर बराबर किया तिरछा गुणा कर दिया। अंडर रूट एक्स क्या होता है अभी कल बताया ना, इसका डिफरेंशिएशन इतना आ जाएगा प्लस इसका कितना आ जाएगा माइनस है। इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, ऊपर ले जाना -1/2, तो -1/2 बाहर और इससे क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो बटे में एक्स की पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं समझा? अरे कैसे नहीं समझ आया, इधर देखो इसको ऊपर लेके जाना तो एक्स की पावर -1/2 और -1/2 तो एक्स की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो ये चलाएगा क्या आगे भाई। एक्स की पावर n का क्या होता है यानी एक्स की पावर n -1, तो n की जगह पर कितना था -1/2 आगे आ गया, और इस पे क्या करना है तो -3/2 हो जाएगा, और नीचे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा +3/2। ये अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा ऊपर चला गया, तो एक्स प्लस इसमें हर बराबर करने के लिए एक्स से गुणा कर देना, क्यों x बटा 2 एक्स रूट का 1/2। इसका मतलब क्या होता है, इसको लिख सकते हो x गुणे x की पावर 1/2। भाई इसको इतना नहीं लिख सकते हो, इसकी पावर 1 जोड़ोगे तो फिर हो जाएगा 2 का 9 2 और 1 3 बटा, तो इसको लिख सकते हो x रूट हर बराबर हो गया भाई, हर बराबर है तो अंश क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। इधर लिख दे रहा हूँ बराबर अंडर रूट एक्स अपॉन, तो x माइनस हो गया 1 अपॉन का 2 एक्स रूट का, ये तो बनेगा भाई हर बराबर, तो इससे ये क्या हो गया तो x -1 अपॉन 2x और x प्लस, ये क्या हो गया मैच करवा लो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है हैं? तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा 7वां। क्वेश्चन नंबर 8वां में सॉल्व कर रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 नंबर में क्या दिया है लॉग, बहुत बड़ा लिख दिया लॉग ऐसे तो लिखा हुआ है, कितना लॉग लिखा हुआ है, बहुत सारा लॉग लिखा हुआ है ना भाई साहब।
देखो एक सवाल 2 बार लिख दिए, y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस 2x। हाँ उसको 3 बार पूछो, ये सवाल तो सही नहीं है। इसको क्या करोगे y के, अब मुझे log x का तो पता है भाई, लेकिन यार इतने सारे कहाँ पता है। अगर इसकी जगह पर x होता केवल तो log x हो जाता और log x का डिफरेंशिएशन हो जाता। तो इतने पूरे को दिमाग में रख लो, क्या है x है, यहाँ x है ना। तो लिखोगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने का, और समझा ठीक है भाई साहब। तो लगाओ समझ में आएगा भाई साहब। तो इस पूरे को x मान लिया तो बन गया log x, और log, अरे यार ऐसे दिमाग रखा करो, हमको पता log x का, log x का क्या था, तो देख लो x की जगह पर है कितना, यही तो है, बहुत सिंपल है। जैसे हमको log x का पता है 1/x, तो x की जगह पर है कितना, इतना है, तो 1/, यही तो है जी सर। तो उसको लिख दिया भाई, x की जगह पर यही तो है, तो log x का 1/x, तो x की जगह पर इतना लिख देंगे 1/x, और इतना x ना हो करके है log cos x है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार अवकलन। कोई दिक्कत भाई साहब, तो 1/log cos x, और log x इतने की जगह पर x होता तो काम बन जाता, तो ये हो गया x, और log x का क्या था 1/1/cos, फिर डिफरेंशिएशन करो किसका, जिसको माना है 1/log 1/cos x इंटू माइनस साइन x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब इसका तो पता था ना, नहीं पता होता तो फिर मानते, फिर नहीं पता होता फिर मानते, फिर नहीं पता होता तो मानते। कब तक मानते, जब तक एकदम पता न चल जाए। समझ में आ गया ना। अच्छा बताओ, डिफरेंशिएशन कठिन लग रहा है, आप लोग कह रहे थे यार 12 का मुझे समझ में नहीं आएगा, कौन कह रहा है नहीं समझ में आ रहा 12 का, किसको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन वही चीज अगर पार्ट 1 आप नहीं पढ़े हो सही तरीके से, या पार्ट 1 का आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो नहीं देखा तो पार्ट 1 आपको पढ़ना जरूरी है ना। और वैसे सबको समझ में आ रहा होगा, A to Z आप सॉल्व कर सकते हो। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, ये हो गया बराबर माइनस tan x, अपॉन में हो जाएगा 1/, बस यही भाई आंसर हो गया, ये हो गया तुम्हारा DDX साफ। कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा, समझाने को यार मैं सबको समझाने नहीं पक्का बता रहा हूँ, बस आप सिस्टम से पढ़ते चलो बस। अब यही सवाल 9 फिर दोबारा लिख दियो तो उसको छोड़ दे रहा हूँ। अब इधर देखो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। cos इनवर्स e की पावर रूट tan x, यही तो दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। मुझे पता है डिफरेंशिएशन cos इनवर्स x का, नहीं पता है भाई साहब, -1/, यही तो था भाई साहब, तो मुझे इसका पता है। अब देखो x की जगह पर है कितना, यही तो पूरा x की जगह पर है, तो जहां पर इस फार्मूले में x दिख रहा है ना, उसकी जगह पर इतना रख दो, और क्या भाई, x की जगह पर यही तो लिखा हुआ है cos इनवर्स x, तो x की जगह पर इतना लिखा, तो इस फार्मूले में जहां पे x होगा वहां पे इतना लिखेंगे, कोई दिक्कत समझ आया। तो लगाओ भाई, इसको पहले मानो भाई, फिर लिखोगे y का x की सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भाई लिखो इधर DDX साफ भाई। अब बताओ किसको नहीं समझ में आ रहा, बताते हैं ना भाई जिसको समझ में आया।
अनुमानों जी शायद समझ आना भी चाहिए। समझ में आएगा भाई साहब? कोई दिक्कत? कास इनवर्स एक्स का यही तो होता भाई। तो लिखो -1/√1 लेकिन एक्स की जगह पर है कितना? समझो भाई साहब? हैं? भाई इतने का हो जाएगा क्या? होल स्क्वायर। और फिर देखो इसको तो माना एक्स ना, इसका डिफरेंशिएशन कोई दिक्कत? वन माइनस, अब ये होल स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे चला जाएगा तुम, तो 2√10x। कोई दिक्कत नहीं? समझा? आंसर मुझे बताना है इसका। e की पावर x, तो इसको मान लो क्या है? x है। तो e की पावर x का क्या होता है भाई? e की पावर x से होता है। और जिसका माना, तो किसको माना था? tan x को कहा यार? इसलिए इसी को माना था। बोलो भाई। जैसे इतने की जगह पर x होता तो e की पावर x, तो e की पावर x का इतना हो जाता है। तो माना किसको? √10x, तो इसीलिए उसका डिफरेंशिएशन एक बार और कर दिया भाई साहब। तो -1/√1 - e की पावर 2√10x। देखो इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटू e की पावर √10x। इसका करोगे तो क्या रूट ना, इसकी जगह पर x होता तो हो जाता, तो इसको मान लो क्या है? x, तो बन गया √x। और √x का क्या होता है? 1/2√x। तो x की जगह पर है कितना? और किसको माना x? tan को। कोई दिक्कत नहीं? समझ आ रहा? इधर लिख रहा हूं मैं भाई साहब। तो माइनस का 1/√1 - e की पावर 2√10x। और ये हो गया e की पावर √10x, और बटे में हो गया 2√10x। और इस 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना ही आ रहा है, कुछ दूसरा आ रहा है? 2√10x किसका बटा है? अरे ऐसे लिखा क्या? ऐसे? हाँ, तो यार वो तो बात एक ही है ना, गुणा है तो कहीं अलग थोड़ा ना लिखा है।